बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे मौजूद दोस्तों साथियों, मैं तारिक महमूद तारिक इंटरप्राइजेस और GFS बिल्डर एंड डेवलपर से आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और करोड़ों दुरूद सलाम मेरे हजूर जाने आलम पर और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मौजूद दोस्तों साथियों, हम हमेशा काम धंधे या कारोबार के मुतालिक बात करते रहते हैं। आज चूँकि 9 मुहर्रम हराम है और आज और कल 10 मुहर्रम है। 9 मुहर्रम और 10 मुहर्रम का जो मामला है, जो वाक़या पेश आया, हमारे प्यारे हमारे सर के ताज हुजूर जाने आलम के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी फैमिली के साथ जो वाक़या पेश आया, वो इंतहाई दिल खराश भी है और तकलीफ़ दे भी है। लेकिन हम इन वाक़यात से क्या सीखते हैं और क्या हम आगे उसका अमल करते हैं, ये इंतहाई अहम तरीन बात है। और इस बात का भी ख्याल रखा जाए कि जो कुछ कुर्बानी हमारे बड़ों ने, हमारे प्यारों ने, हमारे सर के ताज ने, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने और उनकी फैमिली ने जो कुर्बानी दी है, वो कुर्बानी तो हम बिल्कुल हरगिज़ नहीं दे सकते। लेकिन हम वो इक़दाम तो कर सकते हैं, वो काम तो हम कर सकते हैं कि जो उनका मौक़िफ़ था, जो उस वाक़े से हमें सबक मिलता है, जो हमें उस राह पे, उस रास्ते पे लेके जाता है कि हमने हक के लिए बात करनी है, हमने सच के लिए बात करनी है, हमने वो तमाम मामलात, वो तमाम मसाइल जो हमारे लिए, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए तकलीफ दे, हमने उस पर आवाज़ भी बुलंद करनी है, हमने हक का साथ देना है, हमने खामोश नहीं बैठना है। वाक़या करबला से आज हम मुराद ले लेते हैं फ़लस्तीन की, गजा के मुसलमान जिस तरह से शहीद किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी जो करबला का समा हुआ है, वो भी इंतहाई तकलीफ दे है, इंतहाई दिल खराश भी है। और मैं कहूँगा, एक शेर छोटा सा आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए गाफिल मुसलमानों, तुम्हारी तो दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। तो जो मामला, जो वाक़यात गजा में पेश आ रहे हैं, उसमें हमारे अहले वतन, हमारे मुस्लिम दुनिया, हमारी मुस्लिम उम्मा, हमारे वो मुस्लिम ममालिक जो बादशाह कहलवाते हैं अपने आप को और बड़े ममालिक कहलाते हैं, उनको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के आगे अपना किरदार अदा करें। जो भी इकदाम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते। देखें जी, इसराइल कोई बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, ये बात जहनों से निकाल दी जाए। हमारे जहनों में नक्श की जाती है कि इसराइल बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कुछ, उसके बाद कुछ भी नहीं है। मेरे हजूर फरमाते हैं, मेरे हजूर का कुरान फरमाता है कि गैर मुस्लिम के पास कुछ भी नहीं है, मुसलमान के पास ईमान की ताकत है, मुसलमान के पास हुजूर जाने आलम की दुआ की ताकत है, मुसलमान के पास अल्लाह रब्बे करीम की मदद की ताकत है। इससे बड़ी कोई ताकत हो ही नहीं सकती। तो आज के दिन के हवाले से ये पैगाम मेरी जानिब से और साथ ही साथ मेरी कंपनी की जानिब से, अल्लाह रब्बे करीम हम सब पर रहम फरमाए, हम सबको, हमारे घर वालों को, फैमिलियों को तंदुरुस्त और तवाना रखे और हमारे मुसलमानों पर रहम फरमाए। तो इजाज़त दीजिए, आज का जो मौजूद जो था 9 मुहर्रम के 10 मुहर्रम के हवाले से था, मेरे प्यारे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से था। अल्लाह रब्बे करीम उनके दर्जात को बेहद बुलंद फरमाए। उनके दर्जात ऑलरेडी बुलंद हैं ही, मगर मजीद उसमें बुलंदी अता फरमाए, उनको, उनकी फैमिली को जन्नतुल फिरदौस में जगह भी अता फरमाए। आज का दुरूद शरीफ पढ़ने का मकसद भी एक ये था कि दुरूद शरीफ का अगर आप तर्जुमा पढ़ें, दुरूद इब्राहिम कहते हैं, तो इसका अगर आप तर्जुमा पढ़ें तो आप हजूर जाने आलम के जो ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसका सवाब हमारे हजूर जाने आलम की फैमिली को भी पहुंचता है। उस फैमिली के अंदर हजरत इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं और दीगर हमारे तमाम वो आला और बाला और मोतबरीन भी हैं, जिन्होंने जानों की नज़राने पेश कर दी है, जिन्होंने इस्लाम को कामयाबी अता करने के लिए, इस्लाम की बुनियादों को मजबूत रखने के लिए उन बुनियादों के अंदर अपना खून डाला है। तो उन तमाम पे भी सलाम पहुंचता है।
تو درود ابراہیم کی کثرت کیا کریں. اللہ رب کریم آپ کے بھی درجات بلند فرمائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا, ساتھ ہی ساتھ تمام ولی اکرام کے اللہ والوں کے بھی درجات کو بلند فرمائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے بھائی طارق محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.